हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम दो कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर चुके हैं, विच इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? आज हमको जो कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करना है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को और हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन है क्या मैम? तो नाम से समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन निकालना है, मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 5 ग्राम शुगर, ठीक है, 5 ग्राम शुगर को हमने डिसॉल्व किया है 10 ml वाटर में। ठीक है, किसमें डिसॉल्व किया है? 10 ml वाटर में। क्लियर? अब 5 ग्राम शुगर को हमने 10 ml वाटर में डिसॉल्व किया है तो क्या बनेगा भाई? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। शुगर क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनेगा? सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं या कितने मोल सॉल्वेंट के हैं, वही निकालना मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के होते हैं या तो जितने मोल सॉल्वेंट के होते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जहां पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलग अलग फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पहले तो हम सॉल्वेंट को प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं? बी से। क्लियर? तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? सॉल्वेंट का, तो हम क्या लिखेंगे? XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस NB। ठीक है, जिस किसी का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखो अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स। ठीक है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्वेंट का। ए क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसके मोल्स अपन ऊपर रखेंगे अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स रखेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? सॉल्यूट का। बी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूट को। ठीक है, तो क्या होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। क्लियर? तब आप क्या करेंगे भाई? निकालना किसका है? अभी सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल्स को ऊपर रखेंगे अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स। तो बहुत इजी टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना है, बस आपको मोल्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हम मोल्स निकालना सीख चुके हैं, वेट के टर्म्स में भी एज वेल एज वॉल्यूम के टर्म्स में भी। ठीक है, तो अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम सॉल्वेंट के मोल्स लेंगे अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स लेंगे। अगर यही चीज हमको सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में लेनी है तो हम सॉल्यूट के मोल्स लेंगे अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें ठीक है। अब हमको क्या समझना है? एकदम इंपॉर्टेंट और छोटी सी चीज कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो सम होता है वो किसके इक्वल रहेगा? 1 के। ठीक है, अब ये क्यों समझना है मैम हमको? तो सिंपल है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दोनों का निकालने को आया, ठीक है, तो हम टाइम कंज्यूम करने के लिए एक का निकाल लेंगे और उसको जो भी हमारा आंसर आएगा एक वाले का, उसको हम 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट का निकाल लिया तो उसको 1 से माइनस कर दो तो सॉल्यूट का निकल जाएगा, अगर सॉल्यूट का निकाल लिया तो उसको 1 से माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है, हमको एक बहुत छोटी सी चीज याद रखनी है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, अगर हमने ये चीज देख ली तो हमको बहुत ईजी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? इस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज है? 360 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, तो 360 ग्राम ग्लूकोज है। अब हम मोल्स कैसे निकालें? तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये भी देख चुके हैं, अगर वेट दिया हो तो मोल कैसे फाइंड करते हैं? सो गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। ठीक है, तो 360 अपॉन 180 कितना हो जाएगा? 2। तो कितने मोल्स निकल गए ग्लूकोज के? 2। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमको दिया है 864 ग्राम ऑफ वाटर में ग्लूकोज को डाला है। ठीक है, तो हम वाटर के भी मोल्स निकाल लेते हैं, वाटर के भी मोल्स निकाल लेंगे। कितना? तो गिवन वेट कितना दिया? 864 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा वाटर का? 18। क्लियर? इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 48। तो हमारे ग्लूकोज के मोल्स कितने निकल गए? 2 और वाटर के मोल्स कितने निकल गए? 48। उसने मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है? ग्लूकोज का। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू NB अपॉन में NA प्लस NB। हमारे लिए जो NB है वो क्या है? 2। ठीक है, NB कौन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला? 2 अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 50। 2/50 कितना? 0.04। क्लियर? तो हमने सिंपल मेथड की है, हमको उसने पूछा था ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? XB इज इक्वल टू NB अपॉन में NA प्लस NB। NB कितना निकला? सॉल्यूट के मोल्स कितने निकले? 2 अपॉन में NA क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स कितने निकले? 48 अपॉन में NB हम ऊपर भी रख चुके थे, नीचे भी रख सकते हैं 2। ठीक है, तो 2 अपॉन कितना आ गया? 50 विच इज 0.04।
मान लो ये क्वेश्चन में वो आपको वाटर के भी पूछता, ठीक है, तो आप क्या करते, आप वाटर के भी निकालते नहीं, क्लियर, आप जो भी आया है आंसर उसको 1 से माइनस कर दो, ठीक है। सो 1 माइनस 0.04 कितना आ जाएगा 0.06, तो ये किसका मोल फ्रैक्शन निकल गया, सॉल्वेंट का, क्लियर। तो हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, ग्लूकोज के भी और वाटर के भी, ठीक है। तो बहुत इजी है मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, बस हमको किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन निकालते आ गया, सॉल्यूट का निकालते आ गया तो हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का निकालते आ गया तो सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखना है भैया, हम इसके प्रीवियस लेक्चर में भी रिलेशनशिप मोलैरिटी और मोलैलिटी में एस्टेब्लिश कर चुके थे, ठीक है। अब हमको रिलेशनशिप बताना है मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में, ठीक है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सॉल्यूट का, भाई सिंपल है, किसी एक का फाइंड हो जाए तो दूसरे का हो ही जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन में मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है, अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो आप मॉलिक्यूलर वेट लेंगे सॉल्वेंट का, क्लियर। मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकलेगा तो मॉलिक्यूलर वेट किसका आना चाहिए, सॉल्वेंट का आना चाहिए। अब जिस किसी को ये मोलैलिटी पता नहीं है तो हम लेक्चर 3 में मोलैलिटी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। सो हम मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन बताते हैं, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन में मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सॉल्यूट की निकालनी है तो मोलैलिटी की जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो किसका लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे, क्लियर। अभी क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसका मोल फ्रैक्शन बोला है उसने, सॉल्यूट का बोला है, ठीक है। आपको मोलैलिटी कितनी दी है, 3 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, 3 मोलार एक्वस सॉल्यूशन दिया है, क्लियर। सो मोलैलिटी है 3 अपॉन में 3 प्लस 1000, अब मैं मॉलिक्यूलर वेट किसका रखें, सॉल्वेंट तो है नहीं, एक्वस लिखा है ना, एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर, तो NaOH को किस में डिसॉल्व किया उन्होंने, वाटर में, ठीक है। तो हम वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना लेंगे 18, क्लियर। सो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 3 प्लस 1000 अपॉन 18 कितना 55.5, क्लियर। हमको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रख लेनी है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, 1000 अपॉन में 18 55.5 होता है, क्यों, हमको मल्टीपल टाइम से चीजें रिपीट होने वाली है, ठीक है। सो अभी क्या आएगा इसका आंसर 3 अपॉन में 58.5, ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। सो बहुत इजी है, रिलेशनशिप भी बहुत इजी है, क्या करना है हमको, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन में मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसका निकाल रहे हो उसके अपोजिट मॉलिक्यूलर वेट रखो, अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का रखो, अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्यूट का रखो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, मोल फ्रैक्शन, द लास्ट एंड थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड किया है हमने मोल फ्रैक्शन, तो अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर रखेंगे अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स, अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मोल्स ऊपर रखो अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स, ठीक है। हमने क्वेश्चन से उसको जस्टिफाइड किया है, फिर हमने रिलेशनशिप बताया, मोल्स ऑफ जो भी मोल फ्रैक्शन रहेगा सॉल्यूट का उसका रिलेशनशिप मोलैलिटी से क्या होता है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम क्या है, स्मॉल एम, मोलैलिटी अपॉन में मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। सो आज का लेक्चर हमारा पूरा मोल फ्रैक्शन पे था, इसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टोइचियोकेमिस्ट्री पे रहेगा, जिसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट भी डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।